25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिए गए आखिरी व ऐतिहासिक भाषण के कुछ अंग। संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हो तो संविधान जरूर बुरा साबित होगा, और यदि लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान भी हितकारी साबित होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके यह देश स्वतंत्र होगा, लेकिन इसकी स्वतंत्रता का आगे क्या होगा? एक समय यह देश स्वतंत्र था, भारत की स्वतंत्रता खत्म हुई थी, इसका मुझे अधिक दुख है। लेकिन अपने ही लोगों के विश्वासघात से हम स्वतंत्रता खो बैठे, इसका मुझे अधिक दुख है। क्या इतिहास फिर अपने को दोहराएगा? इस विचार से मुझे देश के भविष्य की चिंता हो रही है। हमें अपने रक्त की अंतिम बूंद बहाकर भी आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं तो अपने सामाजिक व आर्थिक उद्देश्य संवैधानिक रास्ते से प्राप्त करने चाहिए, हिंसात्मक मार्ग से नहीं, क्योंकि संविधान के बाहर का मार्ग केवल अराजकता के ओर ही ले जाएगा। 26 जनवरी 1950 से हम विषमताओं के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमें समता का अधिकार होगा, लेकिन सामाजिक व आर्थिक जीवन में विषमता यानी असमता बने ही रहेगी। राजनीति में हमें एक वोट एक व्यक्ति को देंगे, एक मूल्य को मान्यता देंगे, लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को नकारेंगे। आखिर कब तक हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को अस्वीकार करते रहेंगे? यदि हम लंबे समय तक इसे नकारते रहेंगे तो हम हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को भी खतरे में डालेंगे। हमें इन विषमताओं को जितना जल्दी हो सके समाप्त कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जो लोग भेदभाव, शोषण व विषमताओं से बुरी तरह शिकार हैं, वे राजनीतिक लोकतंत्र की उस अवस्था को ही जलाकर राख कर देंगे जिसे संविधान सभा ने कड़ी मेहनत से बनाया है। हमारे अंदर भाईचारे के भाव की भारी कमी है। जिस जाति भेद के कारण हमारे सामाजिक जीवन में अलग अलग गुट बन गए हैं, उस जात पात के जाति भेद को मिटाकर हम भारतीय सामाजिक व मानसिक रूप में एक नया राष्ट्र बनाएं। जातीय राष्ट्र विरोधी हैं, क्योंकि ये हमारे सामाजिक जीवन में अलगाव, ईर्ष्या और घृणा पैदा करती हैं। हजारों जातियों में बटे हुए लोग भला एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? इसलिए यदि हमें सच्चे अर्थों में राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हमें इन बाधाओं पर विजय पाना होगा। भारत के लोकतंत्र को एक अन्य बात से खतरा है, वह है नायक पूजा, हीरो वर्शिप। इस देश की राजनीति में जितनी भक्ति और नायक पूजा है, उतनी अन्य किसी देश में नहीं है। राजनीति में नायक पूजा पतन की ओर धकेलती है और अंत में तानाशाही की ओर ले जाएगी, यह तय है।